अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीन आलम। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग। बेसिकली फ्रीलांसिंग इज़ अ वर्क अरेंजमेंट जहाँ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा है किसी स्पेसिफिक क्लाइंट या कंपनी के लिए, अनलाइक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर आप 9 to 5 कमिटेड हो किसी कंपनी के लिए। फ्रीलांसिंग में आप किसी एक कंपनी के साथ कमिटेड नहीं हो, किसी एक क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे। साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल क्लाइंट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। आप फ्लेक्सिबल हो अपने ऑन आवर्स पे कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन वर्क एंड ट्रेवल एट द सेम टाइम। तो एज अ फ्रीलांसर आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिन आवर्स पे आप काम कर रहे हो, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप चूज़ करते हो, जिन लोकेशंस पे आप काम करना चाहते हो, तो आप एज अ नोमैड और वर्कर एट सेम टाइम। थर्ड थिंग है वैरायटी। एज अ फ्रीलांसिंग में आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि यू हैव फ्रीडम टू चूज़ दियर ऑन प्रोजेक्ट्स, ऑन क्लाइंट रेट, एंड यू हैव वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। और वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट ये होता है यू हैव स्टे इंगेज इन चैलेंजेस एंड विथ मल्टीपल टेक्नोलॉजी एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। और फ्रीलांसिंग में आपके पास सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है कंट्रोल। सो जॉब पे आपके पास कंट्रोल नहीं होता, कंपनी आपको जो काम असाइन करेगी आपको टाइमली वो काम करना पड़ेगा। बट फ्रीलांसिंग में क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट्स बिड कर रहे हो और प्रोजेक्ट की चॉइस कर रहे हो, प्रोजेक्ट पर आप अपने प्राइस, अपना रेट खुद कमिट कर रहे हो, तो आपके पास एक ग्रेट कंट्रोल है कि क्या प्रोजेक्ट्स आप चूज़ करना चाहते हो, किन टाइमलाइंस को आप कमिट करना चाहते हो। और आप एक चीज़ याद रखना, फ्रीलांसिंग में आपको अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपना किसी भी काम को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आप ये याद रखें, अगर 5 दिन का काम है और उसको हम 4 दिन में काम कर देते हैं तो अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरिंग की वजह से क्लाइंट के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन और अच्छी बढ़ती है कि हम टाइमली डेडलाइन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अनसर्टेनिटी के फ्रीलांसिंग में आपकी प्राइस जो आप अर्निंग कर रहे हैं, आपकी इनकम मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट होती है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। समटाइम फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी आपकी इनकम होती है, समटाइम वो फ्लक्चुएट होकर डाउन हो जाती है, और समटाइम आप उसको किसी एवरेज डेट पर सेट कर लेते हैं। और फ्रीलांसिंग में आपका जो सबसे सेकंड नंबर पे चैलेंज होता है कि लोनलीनेस के आप अगर न्यू हैं फ्रीलांसिंग में तो समटाइम आप फील करते हैं कि आप के साथ कोलिग्स नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, आपको खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन होना है, सेल्फ कमिटेड होना है और सेल्फ अकाउंटेबल होना है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए गए हैं, आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है जो आपको टाइमली पूछे कि भाई प्रोजेक्ट्स कितने परसेंटेज पे पहुंच गया है, किस लेवल तक पहुंच गया है। आपको खुद ही अकाउंटेबल होना है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट करें और उसको टाइमली डेडलाइन से पहले कंप्लीट करें। जब आप कंपनी में होते हैं तो आपके पास एक प्रेशर होता है कि अगर 1 महीने का टाइमलाइन है तो आप डिलीवरेबल्स बना लेते हैं कि आपने क्या चीज़ किस टाइमली डिलीवर करनी है। लेकिन फ्रीलांसर में आप खुद अकाउंटेबल हैं, खुद अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं। समटाइम आपको फ्रीलांसिंग में फ़ील होता है कि आपके पास कोलिग्स नहीं हैं, आप अकेले हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करते हैं तो आप अपना एक कम्युनिटी बनाएं, ग्रुप बनाएं और सारे उन प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ का पार्ट बने जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स मार्केट में हैं। आप उनके साथ अपनी इंगेजमेंट्स रखें। उन इंगेजमेंट्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि फ्रीलांसर दूसरे फ्रीलांसर को समटाइम रेफरल भी करता है और समटाइम सजेस्ट भी करता है और समटाइम लोग अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करते हैं।